हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए एक थ्योरी क्लास लेकर के आया हूं जो कि है झारखंड के प्रमुख खनिज संसाधन। इसमें झारखंड से रिलेटेड खनिज संसाधन मैं अलग अलग पार्ट में ला रहा हूं। यहाँ पर मैं 4 खनिजों के बारे में मेनली डिस्कस करूँगा और एक और पार्ट आएगा, उसमें मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा, यानी कि 2 पार्ट में ये खनिज संसाधन पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसे पूरा देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी आपको कोई भी अन्य टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए, आपको पहले चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे धीरे धीरे मैं सभी टॉपिक्स पे वीडियो आपको प्रोवाइड करने का कोशिश कर ही रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में देखिए कि झारखंड में जो है अपना वो खनिजों के क्षेत्र में सबसे विशिष्ट स्थान रखा हुआ रहता है। यानी कि खनिज के क्षेत्र में झारखंड का एक विशिष्ट स्थान है और खनिज संसाधनों की बहुलता के कारण ही झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये एक उपनाम है इसका। झारखंड को भारत का रूर, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है झारखंड को। याद रखेंगे आप। आगे है, यहाँ सभी महत्वपूर्ण धात्विक तथा अधात्विक खनिज उपलब्ध है। यानी कुछ ऐसे खनिज जो धातु हैं, कुछ ऐसे खनिज जो अधातु हैं, और साथ ही आणविक खनिज जिससे हम जो परमाणु बम वगैरह या फिर परमाणु ऊर्जा में हम प्रयोग करते हैं, वो खनिज भी यहाँ पे मिलते हैं। आगे है कि झारखंड खनिज उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण भारत में सर्वोच्च स्थान पर है। यानी कि पूरे भारत में ये नंबर 1 है और इसके कारण इसे रत्नगर्भा भी कहा जाता है। अगर हम मूल्य की दृष्टि से देखें तो भारत में कुल खनिज उत्पादन का 26% एवं उत्पादन की दृष्टि से कुल खनिज उत्पादन का 40% हिस्सा वर्तमान में अकेले झारखंड राज्य से उत्खनित किया जाता है। ये सभी खनिजों की हम बात कर रहे हैं, चाहे कोयला हो, चाहे लौह अयस्क हो, चाहे तांबा हो, चाहे मैग्नीज हो, चाहे बॉक्साइट हो, चाहे कुछ भी हो, ये सभी को मिला के यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वैल्यू में 26% और टोटल में 40% अकेले झारखंड राज्य जो है वो उत्पादित करता है। कोयला, अवरक, लोहा, तांबा, चीनी मिट्टी, फायर क्ले, चीनी मिट्टी को चाइनीज क्ले भी कहा जाता है, और काइनाइट, ग्रेफाइट, बॉक्साइट तथा चूना पत्थर के उत्पादन में झारखंड अनेक राज्यों से आगे, यानी कि इन सब में टॉप 3 में लगभग झारखंड आता ही आता है। एस्बेस्टस, क्वार्ट्ज तथा आणविक खनिज, जैसे कि मैंने आपको बताया परमाणु ऊर्जा के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, इसमें भी झारखंड का महत्वपूर्ण, यानी कि इसमें तो टॉप 3 में नहीं है लेकिन ये टॉप 10 में बिल्कुल है। यहां अधिकांश खनिज धारवाड़ और विंध्य प्रणाली के चट्टानों से प्राप्त होता है। तो ये चीजें हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि झारखंड में अधिकांशतः खनिज किन चट्टानों से प्राप्त होता है, तो आप याद रखेंगे कि ये खनिज जो है वो धारवाड़ और विंध्य प्रणाली की चट्टानों से मिलता है। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम सबसे पहले कोयला की बात करेंगे, क्योंकि झारखंड में कोयला सबसे ज़्यादा है। झारखंड में भी सबसे ज़्यादा झरिया में कोयला है। ठीक है, तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए, झारखंड जो है कोयले के उत्पादन एवं भंडारण दोनों में ही देश का अग्रणी राज्य है। चाहे उत्पादन हो चाहे भंडारण हो, ये देश का टॉप राज्य है, 1 नंबर पे ये बनता है। यहाँ क्या है कि पूरे देश का लगभग 33% यानी कि 1/3 कोयला जो है वो यहीं से उत्पादित होता है, यहीं से। यानी कि अगर 100 किलो, मानते हैं कि अगर 100 किलो पूरे भारत में उत्पादित हो रहा है तो 33 किलो जो है अकेले झारखंड राज्य उत्पादित करता है। यहाँ पर जो है कोयले की 2 प्रजातियां ज़्यादातर मिलती हैं, जो कि एक है बिटुमिनस और दूसरा है एंथ्रासाइट। 4 में से 2 आपको यहाँ पे मिलती हैं। झारखंड में जो कोयला है वो प्राप्ति होती है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। झारखंड में कोयले की प्राप्ति गोंडवाना क्रम के चट्टानों से होती है।
झारखंड में सर्वप्रथम कोयला का खनन जो है वो प्रारंभ हुआ था दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत झरिया में। याद रखेंगे आप, सबसे पहले ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार कि सबसे पहले कोयला खनन कहाँ स्टार्ट हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था, तो याद रखेंगे ये झरिया में हुआ था और ये दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था। झारखंड में के कुल कोयले का 70% उत्पादन झरिया क्षेत्र से होता है। अब देखिए, अगर सिर्फ हम झारखंड की बात करें तो 70% जो है, यानी कि अगर आप देखें पूरे भारत में अगर आप चेक करना चाहें तो 33 मल्टीप्लाई बाय 70 आउट ऑफ 100 अगर आप कर देंगे तो ये अकेले पूरे भारत में इतना परसेंट, ये जो अब आपका आएगा इतना परसेंट अकेले, यानी कि मैं काट के ही आपको दिखा देता हूं, यानी कि 23% अकेले झरिया देता है पूरे भारत में। टोटल 33 में से 23% अकेले झरिया जो है वो देता है पूरे भारत में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पे झरिया का भी। झरिया में उत्तम किस्म का कोकिंग कोयला पाया जाता है। कोकिंग कोयला यानी कि जो हम जलाते हैं कुकिंग करने के लिए या जलाने के लिए यूज करते हैं, तो वो कोकिंग कोल कहलाता है। तो उत्तम किस्म का जो कोकिंग कोल है वो पाया जाता है। और दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र राज्य के कुल कोयला उत्पादन का 95% उत्पादन करता है, और जो कि झरिया भी दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो लगभग सभी के सभी 95%, यानी कि आप लगभग समझ सकते हैं 5% पूरे झारखंड से इधर उधर से आता है। बाकी दामोदर घाटी नदी क्षेत्र कोयला क्षेत्र से ही 95% कोयला जो है वो उत्पादित होता है। और साथ ही जो कोकिंग कोल आता है वो तो पूरा का पूरा यहीं से आता है। आगे है, झारखंड में कोयले का खनन दामोदर घाटी, सोन घाटी तथा राजमहल के क्षेत्रों में होता है। तो आप देख ही रहे हैं कि दामोदर घाटी जो है अकेले 95% देता है, वहीं सोन घाटी और राजमहल के क्षेत्र भी जो हैं ये भी कुछ कुछ कोयला उत्पादित करते हैं। दामोदर घाटी में झरिया, उत्तरी और दक्षिणी कर्णपुरा, पूर्वी व पश्चिमी बोकारो तथा रामगढ़ कोयला खनन क्षेत्र हैं। दामोदर घाटी में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक झरिया कोयला क्षेत्र है। दामोदर घाटी में, ये मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि झरिया अकेले 70% पूरे राज्य का उत्पादित करता है, तो पूरे राज्य में 70% और दामोदर घाटी क्षेत्र में भी सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो झरिया कोयला क्षेत्र ही है। बोकारो कोयला क्षेत्र बोकारो नदी घाटी में स्थित है। कर्णपुरा कोयला क्षेत्र का विस्तार ऊपरी दामोदर घाटी में पाया जाता है। उत्तरी कोयल घाटी क्षेत्र का जो कोयला है वो पलामू, लातेहार और गढ़वा में संचित है, यानी कि इन जगहों पे ये आपको मिलेगा उत्तरी कोयल घाटी क्षेत्र। यहाँ लगभग जो है प्रतिवर्ष 8.5 करोड़ टन कोयले का उत्पादन होता है। लगभग 8.5 करोड़ टन कोयले का उत्पादन होता है झारखंड में। और राजमहल के अतिरिक्त देवघर के निकटवर्ती खानों से भी कोयला निकाला जाता है। यहाँ का कोयला बिटुमिनस प्रकार का है, यानी कि राजमहल के अतिरिक्त देवघर में भी, देवघर के निकटवर्ती खानों से भी निकाला जाता है, तो वहाँ से बिटुमिनस कोयला ज़्यादा निकलता है। राज्य में अगर कोयले के भंडार की बात करें तो ये लगभग 69,128 मिलियन टन है। 69,128 मिलियन टन, जो कि देश के कुल कोयले भंडार का 32% के आसपास आप देख पा रहे हैं। भारत का 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयला झारखंड से ही जाता है। और सिकनी कोयला परियोजना जो है ये लाता है, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। सिकनी कोयला परियोजना जो है ये लातेहार में है, याद रखेंगे आप। उसके अलावा अगर आप दामोदर घाटी नदी क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें जो इंपॉर्टेंट जगह आते हैं वो हैं झरिया, चंद्रपुरा, रामगढ़, बोकारो, कर्णपुरा, ठीक है। वहीं बराकर बेसिन क्षेत्र जो है, यहाँ पे हजारीबाग का इटखोरी, कुज्जू व चोप, यानी कि हजारीबाग में आते हैं इटखोरी वैसे चतरा में आता है, कुज्जू और चोप, गिरिडीह आदि, ये सभी कहाँ आते हैं? बराकर बेसिन क्षेत्र में। वहीं अजय बेसिन क्षेत्र है, इससे भी कोयला निकलता है, तो इसमें हजारीबाग का जयंती, सहगोरी, कुंडित और कड़ैया जो है ये इसके अंतर्गत आता है। राजमहल क्षेत्र जो है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र जहाँ से कोयला निकलता है, इसमें ब्राह्मणी
पंचवाड़ा, छप्पर बिट्टा, गिलवाड़ी और हैना, ये जगह है जहां से कोयला प्राप्त किया जाता है। और वहीं उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो डॉल्टनगंज, हुटार, औरंगा नदी क्षेत्र और अमानत नदी क्षेत्र जो है ये उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र से कोयला प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कोयला के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने जाना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप इस वीडियो को और देखें, ऊपर कोयला को, आपको काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे कोयला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप इसको एक बार और देखेंगे तो आपको निश्चय ही फायदा होगा। अब हम लौह अयस्क के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे फिर से है कि झारखंड में लौह अयस्क धारवार क्रम की चट्टानों से मिलता है। मैंने ऊपर ही बताया था कि ज़्यादातर यहाँ पे विंध्य क्रम या धारवार क्रम की चट्टानों से खनिज प्राप्त होता है। और झारखंड में लौह अयस्क हेमाटाइट कोटि का है, यानी कि अलग अलग अयस्कों से लोहा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको अयस्क मिलेगा लोहा प्राप्त करने के लिए वो हेमाटाइट मिलता है, जिसमें 60 से 68% तक लोहे का अंश होता है। यानी कि अगर आप एक 100 किलो का एक पत्थर लेंगे तो उसमें से अगर आप साफ करेंगे उसको तो आपको 60 किलो से 70 किलो तक लोहा उसमें प्राप्त हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो लोहा में एक्स्ट्रा पत्थर वगैरह भी रहता है, तो वो उसको साफ सफाई करके फिर उससे लोहा निकाला जाता है। तो यहाँ से हेमाटाइट कोटि का लौह अयस्क मिलता है। यहाँ जो है लगभग कुल भंडार जो है वो पूरे देश का 37% है, जो कि अगर हम टन में बात करें तो 3768 मिलियन टन कोयला यहाँ पे भंडारित है। कोयला में बात कर रहा हूँ, लौह अयस्क भंडारित है। और उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो प्रत्येक वर्ष 120 लाख टन लोहे का उत्पादन यहाँ पे होता है, ये भी आप रखेंगे ध्यान। लोहे का उत्पादन जो है पश्चिमी सिंहभूम में एक गुआ नाम का जगह है, वहाँ से लेकर उड़ीसा के गुनाई तक फैली एक पट्टी में होता है, जिसको बड़ा जामदा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और यह विश्व की सबसे घनी लोहे की पट्टी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गुआ से उड़ीसा के बीच में फैला हुआ है बड़ा जामदा कॉम्प्लेक्स, और इसका ये जो है विश्व की सबसे घनी लोहे की पट्टी है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। यहाँ नावामुंडा, पंचसेरा, बुरू, गुआ, जामदा, घाटपुर, किरीबुरू आदि लोहे के प्रमुख खनन केंद्र हैं। यहाँ पे आप नावामुंडा देख लें, भले पंचसेरा या बुरू या गुआ, ये सभी के सभी जो है वो बड़ा जामदा कॉम्प्लेक्स के ही अंतर्गत आते हैं। और अगर नोवामुंडी की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। नोवामुंडी जो है पूरे एशिया में सबसे पहले नंबर पे आता है। और झारखंड में लोहे की कुल 28 खदानें हैं, ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में मनोहरपुर के निकट चिड़िया तथा पलामू के सेमड़ा और सिलतुआ में भी नए भंडार यहाँ पे मिले। अब कितना मिला है ये अभी नया है, तो इसके बारे में अभी उतना चर्चा नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई लौह अयस्क के नए भंडार मिले हैं। जमशेदपुर और बोकारो में भी लौह अयस्क के 2 बड़े कारखाने हैं। और वहीं बोकारो का जो इस्पात कारखाना है वो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे। बोकारो का इस्पात कारखाना एशिया का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। वहीं यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नावामुंडी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी कोयले की लौह अयस्क की खान है, ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। और यहाँ पर जो है ये बड़ा जामदा है, ये विश्व की सबसे बड़ी लोहे की पट्टी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज के बारे में जानेंगे हम। तो देखिए, यह जो है लौह अयस्क का एक दूसरा खनिज है। यह लौह अयस्क का एक दूसरा खनिज है। झारखंड में मैग्नीज की प्राप्ति धारवार क्रम की चट्टानों से होती है। यहाँ भी धारवार क्रम की चट्टानों से ही आपको मिलेगा। इसका उपयोग इस्पात बनाने के साथ साथ बैटरी, विभिन्न प्रकार के रंग एवं रसायन उद्योगों में किया जाता है। इसका यानी कि मैग्नीज का जो अयस्क मिलता है, इसका उपयोग हम इस्पात बनाने में तो करते ही हैं, साथ ही साथ बैटरी तथा विभिन्न प्रकार के रंग और रसायन उद्योग में भी करते हैं। झारखंड में मैग्नीज अयस्क का भारत में मैग्नीज अयस्क का भंडार 430 मिलियन टन है और झारखंड में इसकी हिस्सेदारी 2.29 मिलियन टन यानी कि लगभग 3% है। इसका उत्पादन सिंहभूम के लिमिट, चाईबासा, बरजुआ, गुआ, नोवामुंडी, जामदा, कालेंदा, बंसाडेरा, पंसारी बुरू और पहाड़पुर में है।
ये ज़्यादा यहाँ पे उत्पादित तो होता नहीं। आप देख रहे हैं कि पूरे भारत का सिर्फ 3% उत्पादित होता है, तो इन जगहों पे ये उत्पादन इसका होता है। आगे हम देखेंगे तांबा। तो तांबा जो है इसके उत्पादन के दृष्टिकोण से झारखंड भारत का अग्रणी राज्यों में से आता है, यानी कि टॉप 3 राज्यों में आता है ये। झारखंड में तांबे का कुल भंडारण 112 मिलियन टन है, जो कि कुल भारत के उत्पादन का लगभग 25% होता है, और जो कि कुल 930 लाख टन है। देश के कुल उत्पादन का 26% जो है वो झारखंड में ही होता है, और भंडार का लगभग 25% झारखंड में होता है। देश में अगर हम बात करें तो राजस्थान प्रथम स्थान पे, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे और झारखंड तीसरे। अब देखिए ये जो है चीज़ें चेंज होती रहती हैं, क्योंकि ये कभी झारखंड प्रथम पे आ जाता है, कभी राजस्थान द्वितीय और मध्य प्रदेश तृतीय, तो ये तीनों में ही आगा पाछा लगा रहता है। यहाँ तांबे का खनन जो है वो मूसाबनी, सरायकेला, राखा माइंस, पत्थरगोड़ा, घाटशिला तथा बहरागोड़ा में होता है, और यहाँ तांबे की अच्छी किस्म भी पाई जाती है। तो ये तांबे से रिलेटेड भी सारी चीज़ें थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये खनिज से रिलेटेड था हमारा पहला वीडियो। एक और वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद हम और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि जनजातीय विद्रोह देख रहे हैं, यहाँ के उद्योग देखेंगे, यहाँ के मंदिर देखेंगे, यहाँ के प्रमुख किले देखेंगे। बहुत सारी वीडियोस आने वाली है दोस्तों, तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही लेना चाहूँगा मैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।